मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम रोली में पाठ 12 पढ़ रहे हैं। पाठ का नाम है तुम कब जाओगे अतिथि। इस पाठ में हम क्या पढ़ेंगे कि इस महंगाई के ज़माने में यदि हमारे घर कोई भी मेहमान आता है तो हम एक दिन उसकी आओ भगत अच्छी तरह से करते हैं, लेकिन वो ज़्यादा दिनों तक यहाँ रुकते हैं तो हमें हमारी आंखों में वे चुभने लग जाते हैं। और इस पाठ से हम आज यही जानेंगे। महंगाई के इस दौर में आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना कठिन हो रहा है। ऐसे में कोई अड़ियल अतिथि मीन्स मेहमान घर आ जाए तो पूरा परिवार बिन बुलाई समस्या में घिर जाता है। इस पाठ में घर में जम जाने वाले ऐसे ही अतिथि पर व्यंग किया गया है। अब हम पाठ शुरू करते हैं। आने के चौथे दिन से बार बार यह प्रश्न मेरे मन में उमड़ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। किसी के घर में कोई मेहमान आता है और उसको वहाँ आए हुए 4 दिन हो जाते हैं तो उसके मन में यह सवाल आता है कि तुम कब जाओगे अतिथि मेहमान, तुम कब घर से निकलोगे मेरे मेहमान। तुम जिस सोफे पर टांगे पसारे बैठे हो उसके ठीक सामने एक कैलेंडर लगा है। क्या कहता है इसमें लेखक कि जिस सोफे पर वह अतिथि मेहमान आया हुआ है वह पाँव पसार के बैठे हुए हैं, उसके सामने उसने एक कैलेंडर लगा रखा है जिसकी फड़फड़ाती तारीखें मैं तुम्हें रोज़ दिखाकर बदल रहा हूँ। और वह उसकी तारीखें, उस कैलेंडर की तारीखें प्रतिदिन बदल रहा है मेहमान को दिखाकर। यह मेहमानबाजी का चौथा दिन है और उसको मन में कह रहा है कि यह तुम्हारी मेहमानबाजी का चौथा दिन है, मगर तुम्हारे जाने की कोई संभावना नज़र नहीं आती। और अपने मन में ही कह रहा है कि इनके जाने की कोई भी संभावना नज़र नहीं आ रही है। लाखों मील लंबी यात्रा करके एस्ट्रोनॉट्स भी चांद पर इतना नहीं रुके जितना तुम रुके हो। उन्होंने भी चांद की इतनी मिट्टी नहीं खोदी जितनी तुम मेरी खोद चुके हो। क्या कहता है कि चांद पर जाने वाला एस्ट्रोनॉट्स भी वहाँ पर इतने दिन नहीं रुके जितने दिन तुम यहाँ रुक रहे हो, मिट्टी खोद रहे हैं कि मेरे को परेशान कर रहे हो। क्या तुम्हें अपना घर याद नहीं आता? अपने मन में क्या सवाल करता है अतिथि के बारे में, क्या तुम्हें अपना घर याद नहीं आ रहा? क्या तुम्हें तुम्हारी मिट्टी नहीं पुकारती? जिस दिन तुम आए थे कहीं अंदर ही अंदर मेरा बटुआ काँप रहा था। इसमें क्या कह रहा है लेखक कि जिस दिन यह मेहमान मेरे घर आया था उसी दिन मेरी जेब में डला हुआ मेरा पर्स काँप रहा था। फिर भी मैं मुस्कुराता हुआ उठा और तुमसे गले मिला। फिर भी मैं दिखावटी अब मुस्कुराता हुआ उठा और आपको गले लगाया। मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की। तुम्हारी शान में वो मेहमान हमने दोपहर के भोजन को लंच में और रात के वो खाने को डिनर में बदल डाला। क्या किया उन्होंने, उस लेखक और उसकी पत्नी ने, कि घर का जो दोपहर का खाना बनाते थे उसको लंच में बदल दिया, अच्छी तरह से मेहमानबाजी की और रात के खाने को डिनर में अच्छे अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन बनाई। हमने तुम्हारे लिए सलाद कटवाया, रायता बनवाया और मिठाई मंगवाई। और उन्होंने उसके लिए रायता बनाया, सलाद कटवाई और मिठाई भी मंगवाई, इस उम्मीद में कि दूसरे दिन शानदार मेहमानबाजी की छाप लिए तुम रेल के डिब्बे में बैठ जाओगे। उन्होंने इतनी खातिरदारी इसलिए की थी कि वह सुबह उठकर अपने घर चला जाएगा। मगर आज चौथा दिन है, लेकिन आज चौथा दिन है और तुम यहीं हो, फिर भी तुम यहीं हो। कल रात हमने खिचड़ी बनाई, फिर भी तुम यही हो। उन्होंने उस मेहमान से परेशान होकर रात के खाने में खिचड़ी बनाई, फिर भी वह अतिथि नहीं गया। आज हम उपवास करेंगे और तुम यहीं हो। आज तो हम अपना व्रत रखेंगे, लेकिन फिर भी आज आप यहीं हो।
तुम्हारी ये उपस्थिति यूँ रबड़ की तरह खिंचेगी, हमने कभी सोचा न था। कि कह रहा है कि हमें यह पता नहीं था कि तुम यहाँ इतने दिन तक रुकोगे, उपस्थित रहना। परसों तुम आए और बोले लॉन्ड्री में कपड़े देने हैं, मतलब यह कि जब तक कपड़े धुलकर नहीं आएंगे तुम नहीं जाओगे। परसों आकर तुमने जो कपड़े दे के ये लॉन्ड्री में धोने के लिए देने हैं, फिर इसका मतलब तो यही हुआ कि आप जब तक कपड़े धुलकर नहीं आएंगे तो आप यहीं पर रुकोगे। यह चोट मार्मिक थी, यह आघात अप्रत्याशित था। मैंने पहली बार जाना कि अतिथि केवल देवता होता वह मनुष्य और कई बार राक्षस भी हो जाता है। पहले मैं यह सोचता था कि देवता तो जो अतिथि होते हैं वो देव के भगवान के समान होते हैं, देवता होते हैं। वह मनुष्य और कई बार राक्षस भी हो सकता है। यह नहीं पता था कि पहली बार मैंने ये जाना है कि वह मनुष्य राक्षस भी हो सकता है। यह देख मेरी पत्नी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उस अतिथि को इतने दिन घर में देखकर उसकी पत्नी की आंखें भी बड़ी बड़ी हो गई। तुम शायद नहीं जानते कि पत्नी की आंखें जब बड़ी बड़ी होती है मेरा दिल छोटा होने लगता है। लेखक कह रहा है कि इसमें लेखक कह रहे हैं कि जब पत्नी की आंखें बड़ी बड़ी होने लगती हैं तो मेरा दिल अपने आप छोटा होने लग जाता है। कपड़े धुलकर आ गए और तुम यहीं हो। उसके बाद उस मेहमान के कपड़े भी लॉन्ड्री से धुलकर आ गए, लेकिन मेहमान तब भी नहीं गया। पलंग की चादर 2 बार बदली जा चुकी है और तुम यहीं हो। उसने जिस पलंग पर मेहमान सोते थे उसकी चादर भी उसकी पत्नी ने 2 बार बदल दी थी, लेकिन फिर भी मेहमान अपने घर नहीं गए। अब इस कमरे के आकाश में ठाकों के रंगीन गुब्बारे नहीं उड़ते। शब्दों का लेन देन मिट गया है। जो जिस कमरे में अभी अतिथि रहता है तो वहाँ पर जो है बातें करते हैं उनको रंगीन गुब्बारे कहा गया। हंसी, ठाकुर मीन्स हंसी। शब्दों का लेन देन मिट गया है और जो बातें करनी थी वो भी ख़त्म हो चुकी हैं। अब करने को कोई चर्चा नहीं रही। परिवार, बच्चे, नौकरी, राजनीति, रिश्तेदारी, पुराने दोस्तों, फिल्म, साहित्य, यहाँ तक कि हमने पुराने किस्सों का भी जिक्र कर लिया है। अब हमारे पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। वह परिवार, बच्चों, नौकरी, राजनीति, रिश्तेदारी, पुराने दोस्तों, फिल्मों, सब के बारे में बातें कर चुके थे। सारे विषय ख़त्म हो गए हैं। अब कोई भी ऐसा विषय नहीं बचा कि जिस टॉपिक पर वह बात कर सके। तुम्हारे प्रति मेरी प्रेम भावना गाली में बदल रही है। और वह मेहमान को कह रहा कि जो तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम भाव है वह अब गाली में बदलने लगा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम कौन सा फेविक्विक लगाकर मेरे घर में आए हो। लेखक कहता है कि मैं यह समझ नहीं पा रहा कि कौन सी फेविक्विक लगाकर आप मेरे घर में आकर बैठ गए हो। पत्नी पूछती है कब तक रहेंगे। जवाब में मैं कंधे उचका देता हूँ। लेखक की पत्नी लेखक से पूछती है कि यह मेहमान हमारे घर कब तक रहेगा, लेकिन उसके उत्तर में मैं अपने कंधे उचका देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ कि मेरे को पता नहीं। जब वह प्रश्न पूछती है मैं उत्तर नहीं दे पाता। जब मैं पूछता हूँ वह चुप रह जाती है। तुम्हारा बिस्तर कब गोल होगा अतिथि। और फिर कहता है कि मेहमान को मन में कहता है कि तुम्हारा बिस्तर कब गोल होगा, तुम यहाँ से कब जाओगे। मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरे घर में अच्छा लग रहा है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरे घर में यहाँ रहना अच्छा लग रहा है। तुमको दूसरों के घर में अच्छा लगता है। सभी को दूसरों के घर में रहना अच्छा लगता है। यदि लोगों का बस चलता तो वे किसी और के घर रहते, मगर घर को सुंदर और होम को स्वीट होम इसलिए कहा गया है कि मेहमान अपने घर वापस लौट आए। लेखक कहता है कि
घर को सुंदर घर और होम को स्वीट होम इसलिए कहा गया है कि मेहमान आए और वापस चले जाएं। मेरी रातों को अपने खर्राटों से गूंजने के बाद अब चले जाओ। और जो अतिथि हो उसके खर्राटों से उसकी रातें चली गई हैं। मेरे दोस्त देखो, शराफत की भी एक सीमा होती है। कहता है कि इंसानियत की भी कुछ सीमा होती है और गेट आउट भी एक वाक्य जो बोला जा सकता है, और मैं गेट आउट भी वाक्य बोल सकता हूँ आपको। इससे अच्छा है कि आप पहले ही मेरे घर से चले जाओ। अतिथि, कल का सूरज तुम्हारे आगमन का चौथा सूरज होगा। और लेकर कहता है अतिथि, तुम कल का जो सूरज होगा वो तुम्हारे यहाँ आने का चौथा सूरज होगा, और वह मेरी सहनशीलता की अंतिम सुबह होगी। और जो मेरी बर्दाश्त करने की सीमा है, सहन करने की सीमा, वह मेरी अंतिम सीमा होगी। उसके बाद मैं लड़खड़ा जाऊंगा, उसके बाद मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। यह सच है कि अतिथि होने के नाते तुम देवता हो। यह भी सच है कि हम आपको अपना मेहमान होने के कारण देवता मानते हैं। मगर मैं भी आखिर मनुष्य हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ। एक मनुष्य ज़्यादा दिनों तक देवता के साथ नहीं रह सकता। क्या कह रहा है कि लेखक कि एक मनुष्य ज़्यादा दिनों तक देवताओं के साथ नहीं रह सकता। देवता का काम है कि वह दर्शन दे और लौट जाए। देवताओं का क्या काम होता है कि वह दर्शन दे और अपने घर लौट जाए। तुम लौट जाओ अतिथि, इससे पूर्व कि मैं अपनी गाली पर उतरूं, तुम लौट जाओ। और लेखक बार बार कहता है कि हे मेहमान, आप अपने घर चले जाओ कि मैं आपके साथ बुरा बर्ताव करूं। गाली मीन्स मैं अभद्र व्यवहार आपके साथ करूं। उप तुम कब जाओगे अतिथि। और फिर लेखक उप करता हुआ कहता है कि मेहमान आप कब जाओगे यहाँ से। अब हमारा लेसन समाप्त हुआ। धन्यवाद।